अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। डियर और फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो है मेरी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन के हवाले से है। मैं अपना टाइम, अपना घर, अपने बच्चे, अपना किचन किस तरह से मैं ये सब मैनेज करती हूँ और फटाफट अपने काम कर लेती हूँ ताकि बाकी पूरा दिन मुझे सुकून और इत्मीनान से मैं बैठ सकूँ। तो ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं प्लान करती हूँ कम से कम एक दिन पहले कि मुझे अगले दिन खाने में क्या बनाना है। मैं सुबह सुबह उठ के बिल्कुल सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करती। तो ये नंबर वन है कि आप सोचने में टाइम वेस्ट ना करें। चाहे तो 3-4 दिन के प्लान्स करें कि खाने में क्या बनाना है। अगर ज़्यादा नहीं तो एक दिन पहले ये काम करके और सो जाए और सुबह उठ के अपना काम फटाफट स्टार्ट कर लें। नंबर 2, जो काम आपको ज़्यादा टाइम लगता है, जिसका ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वो काम आप सबसे पहले करें। जैसे मैं उठ के चाय बनाना तो रोज़मर्रा का काम है। उसके बाद मैं सबसे पहले अपना खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। आटा गूँध के मैं सालन बना लेती हूँ और मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो ये काम मैं सबसे पहले करके फ़ारिग हो जाती हूँ ना। तो जो काम ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो काम आप सबसे पहले करें। अब यहाँ आते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं फ़िश को मसाला लगा रही हूँ। एक दिन पहले की बची हुई दाल थी तो उसका वेस्टेज ना करके सोचा वो दोपहर में खा लेंगे तो साथ में फ़िश को भी फ्राई कर लेंगे। तो मैं सब उसको मसाला लगा के रख रही थी और यहाँ वेदर इतना अच्छा हो रहा था, सोचा ये व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। काले काले बादल थे, इतना क्लियरली शायद मेरे कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही काले बादल थे तो बारिश का बहुत इम्कान था। तो ये जगह भी हल्की फुल्की गंदी हो रही थी तो सोचा इस अगर टाइम मिला तो इसको भी लगे हाथों साफ़ ज़रूर करूँगी, लेकिन सबसे पहले बाकी काम मैं निपटा लूँ जो ज़रूरी है। तो ये काम मैं सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि मैं किचन को साफ़ कर लूँ। तो इससे ये होता है कि ये जो लाइक स्टोव की जो गंदगी होती है वो मैं साफ़ करके जो फ़र्श पर गिरती है उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ तो दोबारा गंद नहीं होती। बच्चों वाला घर है, गंद तो होती रहती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं। फिर शाम को या रात को फिर सफाई कर लेती हूँ। रूम्स की सफाई मैंने कर ली थी तो यहाँ किचन के जो नीचे का कचरा वगैरह था वो मैं निकाल रही थी। तो नंबर 3 ये पॉइंट है कि आप मल्टीटास्कर बने। एज अ हाउसवाइफ, एज अ लेडी और एज अ पर्सन, बी अ मल्टीटास्कर। इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। मल्टीटास्किंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारी लेडीज़ मेरे बात से एग्री ज़रूर करेंगे। लाइक मैं ख़ुद भी अगर ऐसा होता है कभी कपड़े धो मशीन लगा ली तो ऐसा नहीं है कि मैं उसी पर ही लगी रही और बाकी टाइम मैं बैठी रही, नहीं। साथ में मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, घर की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िश को सोचा मैं फ़्राई कर लूँ। हस्बैंड तो लंच पर थे नहीं घर पे, उनके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि गर्मा गर्म ही उनको सर्व करूँ, लेकिन मैं और मेरे बच्चे थे तो अपने लिए मैं सोचा मैंने ये पहले ही फ्राई करके रख लूँ तो एक गम से आज़ाद हो जाऊँगी मैं। फुल कुकिंग मतलब मेरे रोटियां तो पक चुकी थी, दाल तो है, सिर्फ उसको गर्म ही करना था और साथ में थी ये फ़िश। तो सोचा इसको भी मैं तल लूँ। तो यहाँ पर एक अदर टमाटर को भी मैंने मोटे स्लाइस में काट दिया था क्योंकि इसको भी मुझे फ्राई करना था। मुझे नहीं पता कौन इसको फ्राई करता है टमाटर को, लेकिन मैं करती हूँ। हमारे घर में होता है जब ख़ासकर तली हुई फ़िश हो तो ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने नाश्ता तो खैर कर लिया था, यहाँ पर सोचा एक कप चाय पी लूँ। मूड हो रहा था, मौसम ही ऐसा था तो दिल करता है कभी कभार ऐसे मौसम में कि एक दो दफ़ा मज़ीद चाय पी लूँ। तो बच्चे यहाँ पर मुझे दिखा रहे थे, इनको कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, कीड़े मकोड़े।
तो आकर मुझे बुला लेते हैं, तो मुझे दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हाँ हाँ, वेदर तो अभी भी ज़बरदस्त ही है। मैं बार बार आकर चेक कर रही थी कहीं बारिश तो नहीं हो रही। यहाँ मेरी फ़िश फ्राई हो रही थी, और ये ताज़ी मछली थी, हस्बैंड सुबह लेकर आए थे। तो टेस्ट में काफ़ी बढ़िया थी, बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन ये टूट रही थी फ्राई करने के टाइम, शायद ताज़ी थी इस वजह से या कोई और वजह है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फ़िश के हवाले से मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, मुझे उसकी सही मायने में बताऊँ तो मुझे उसकी पहचान तक नहीं है इतनी। तो यहाँ पर मैं इस टमाटर को भी मसाले लगा रही हूँ, और वो जो पहले मैंने मसाला जो पेस्ट बनाया था वो सब फ़िश पर लगाई थी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा अलग से इसका पेस्ट बनाया, इमली और सिंपल 2 इंग्रेडिएंट, इमली का पेस्ट और जो मसाला आपको पसंद है, आप जो कोई पैकेट का यूज़ करता है, कोई खुले मसाले यूज़ करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वो ऐड कर लें, वो अच्छा सा ये मसाला बन जाएगा। अगर चिकन हो तो या मैं ज़्यादातर योगर्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन फ़िश के लिए मैं इमली, तो एक खटास होती है ना, तो वो जब मसाला लगता है तो बहुत यमी लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो टीवी ऐसे ही ऑन था, कार्टून वगैरह वो देख नहीं रहे थे, तो सोचा कोई गाना शाना ही लगा लूँ। साथ में मैं काम कर रही थी किचन में, तो सोचा मेरा भी अच्छा मूड बन जाएगा। तो यहाँ मैं अपने पसंद के गाने लगा रही थी। मुझे मोस्टली 90s 80s या अर्ली 2000 के गाने भी अच्छे थे। आजकल के एक बार सुनने में ही काफ़ी है, तो मैं अपने पसंदीदा गाना लगा रही थी। लेकिन मेरे भी ऐश कुछ ही देर की है, क्योंकि मुझे देखने देते नहीं हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपने पसंद का गाना लगा लिया, मेरी बेटी आ गई तो उसने कहा नहीं, मुझे नास्तिया ही देखना है। तो अपने पसंदीदा शो ये जो नास्तिया एंड डियाना, ये देख रही थी। तो मैंने लगा कर मैं अपने काम पर वापस आ गई किचन में। तो यहाँ मेरी फ़िश ऑलमोस्ट सारी तल चुकी है, ये बस एंड के बैच बचा है, तो मैंने फिर टमाटर ऐड किए। तो अब आते हैं अपने नंबर 4 के पॉइंट में। नंबर 4 पर यह है कि आपका जो भी काम आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा एनर्जी जाती है, तो आप वो सुबह सुबह कर लें। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल अगर दूँ आप लोगों को, तो खाना बनाना सबसे, और घर की सफाई, ये 2 चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी जाती है, तो वो मैं सुबह उठ के खाना बना लेती हूँ, फिर घर की सफाई कर लेती हूँ। तो मेरे बच्चे छोटे हैं, इतना ज़्यादा मतलब तामझाम मुझे करना नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 3-3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, या 2 टाइम भी नहीं बनाना पड़ता। तो मैं एक ही टाइम बना के वही दोपहर में और रात को ही बच्चे वही खा लेते हैं। यहाँ पर मैं एक कॉल रख रही थी, इसको जलाने के लिए बख़ूर करना था, ख़ासकर फ्राइडे को, या कभी अगर फ़िश तली हुई हो तो घर में एक स्मेल होती है, तो उस स्मेल से बचने के लिए तो मैं ये सब कर लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने इसकी सफाई कर ली। जब तक वो मेरा कॉल वो क्या कहते हैं उसको, वो जल रहा था, स्टोव पर था, तो सोचा कि टाइम वेस्ट किए बगैर तो ये जगह भी साफ़ कर लूँ। धूप भी नहीं है, मज़े से कर पाऊँगी, वरना धूप में तो यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता बंदा। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया। अगर बारिश हो भी गई तो वेल एंड गुड, और साफ़ हो जाएगा, धुल जाएगी ये लगे हाथों, है ना। तो बिना हमारे मेहनत किए तो इसको मैंने साफ़ कर लिया, और मज़े से मैं बार बार यहाँ का व्यू देख रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर पोंछा लगा रही थी। ये काम भी मैंने एंड में कर लिया, और तब तक ये भी यहाँ पर रेडी हो चुका था। तो मैंने इसमें बख़ूर ऐड किया, पहले मैंने लुबान ऐड किया, उसके बाद बख़ूर।
और यहाँ बज रहे थे 1। मुझे कम से कम 2-2:30 बजे तक सारे काम निपटाने थे। अभी मेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा और है। तो बस तब तक के लिए बस मेरा ये सारे काम हो चुके थे। बस बच्चों को रेडी करके खाना देना था और साथ में ख़ुद रेडी होके नहा के नमाज़ पढ़ के और खाना खाना था। दैट्स इट। यही काम मेरे रह गए थे, बस यही काम मैं करने वाली थी। और यहाँ मैं घर के कोने कोने में इसको घुमा रही थी ताकि हर कोने में इसका धुआं रच बस जाए अच्छे से। और इसकी स्मेल ऐसी होती है ना, अगर बहुत सारे लोग इसको मतलब करते हैं, इसको धुआं देते हैं, यूज़ करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको मैं बता दूँ, ये पूरा दिन तकरीबन अगले दिन तक भी इसकी स्मेल कोने कोने में रहती है। आप घर में रहते हो ना तो आपको इतनी शायद स्मेल फ़ील नहीं होती, लेकिन अगर कोई बाहर से आ जाए तो उनको फ़ील होती है, महसूस होती है कि हाँ घर की स्मेल बहुत मतलब एक अच्छी फ्रेगनेंस है घर की। ख़ासकर टॉयलेट वगैरह वहाँ पे ही रखो तो कोई आपको बदबू नहीं होगी। तो ये सब करने के बाद मैं इसको ऊपर रख रही थी बच्चों की पहुंच से दूर। छोटे बच्चे हों तो बहुत एहतियात रखना पड़ता है। बच्चे रेडी थे, बस उनको खाना देना था। तो लेकिन ये लोग आइसक्रीम के चक्कर में, आइसक्रीम वाला आया था तो इन लोगों ने आइसक्रीम ले ली ना। तो सोचा चलो ठीक है, अभी और टाइम है तो पहले ख़ुद नहा के नमाज़ पढ़ लूँ, फिर इनको खाना दे दूँगी, साथ में बैठ के खा लेंगे। तो अभी मैं जा रही थी ख़ुद रेडी होने। तो अब आते हैं अपने फाइनल और पॉइंट नंबर 5 पे। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ब्रेक लिए नॉन स्टॉप अपने काम करें। क्योंकि अगर कोई भी काम के दौरान आप ब्रेक लेंगे और बैठ के थोड़ी थोड़ा रेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगी, आपको सुस्ती होगी, तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप उठ के दूसरा काम कर ले। तो बेहतर है कि आप नॉन स्टॉप जितना आप कर सकते हैं आप काम कर ले, तो उससे आपकी टाइम की काफ़ी बचत होगी। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया और नमाज़ ही पढ़ ली। तो मैंने खाना अपने लिए भी निकाल लिया और बच्चों के लिए भी, हमने साथ बैठ के अपना लंच एंजॉय किया। तो ये था आज की मेरी रूटीन। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये 5 हैबिट्स, अगर आप और भी हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट हैबिट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो अगर इसको आप अपनाएंगे ना तो आपका बाकी का पूरा दिन आराम से गुजरेगा जैसा मेरा गुजरता है। तो यहाँ पर मैं फ़्री हो गई। मेरे इन्हीं हैबिट्स की वजह से 2:20 हो गए और मेरा सारा काम हो गया और मैं अपना लंच आराम से बैठ के कर रही हूँ। 3 बजे तक बच्चों को भी सुला दूँगी, तो ये मेरा रेस्ट टाइम होगा, नैप टाइम होगा। तो मेरे इन्हीं हैबिट्स की वजह से मैं बाकी का दिन ज़्यादातर अक्सर मैं आराम से गुजारती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।